नमस्कार, राधे राधे साथियों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है गणित की परिभाषाएं। किसी भी राज्य का सेंट्रल लेवल का विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्तियां होती हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो एमपी, यूपी, बिहार या फिर गुजरात के जो भी एग्ज़ाम हैं, सीटेट हुआ, वहाँ पर अगर आपके पेपर में गणित विषय है तो इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर से आते हैं। और आज इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली डेफिनेशन है रोजर बेकन की। बेकन महोदय कहते हैं, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। और इसको याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक रहेगी साथियों, वो रहेगी सिंह इज बैक। सिंह यानी सिंह द्वार व कुंजी, और बैक से याद रखोगे रोजर बेकन। इस तरीके से केवल एक वर्ड को याद रखकर हम इस डेफिनेशन को आसानी से सही कर सकते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, और ये डेफिनेशन है रोजर बेकन की, सिंह इज बैक। टोटल 16 डेफिनेशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वही 16 परिभाषाएं हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है। सेकंड डेफिनेशन है डटन महोदय की। इनके अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है, अर्थात कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता है। अब इस डेफिनेशन को याद कैसे रखा जाए, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है हमारे पास में। सत्य पर डटे रहो। साथियों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सांच को आंच नहीं। अगर आप सत्य बोल रहे हो तो उस पर डटे रहो। तो सत्य से याद रखोगे सत्य बोलने की क्षमता, जो कि इस परिभाषा का एक पार्ट है, और डटे से रहोगे डटन महोदय का नाम। इस प्रकार से डटन महोदय की परिभाषा याद रहेगी, सत्य पर डटे रहो। 16 डेफिनेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में आएंगे, और एक एक नंबर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अभी एग्जाम निश्चित तौर से कुछ दिन बाद है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को इसी तरह से बनाए रखना है। और भी किसी टॉपिक पर अगर इस तरह से ट्रिक के माध्यम से वीडियोस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो रोजर बेकन को कैसे याद रखोगे? सिंह इज बैक, बैक से बेकन और सिंह से सिंह द्वार। और डटन महोदय को कैसे याद रखोगे? सत्य पर डटे रहो, सत्य बोलने की क्षमता। गणित के बारे में ये जो डेफिनेशन दी गई है वो डटन महोदय के द्वारा दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेल महोदय की। बेल महोदय कहते हैं, गणित विज्ञान का नौकर है। गणित विज्ञान का नौकर है। गणित जैसे एक बहुत ही शानदार जानदार विषय को एक व्यक्ति जो है नौकर कह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो कैसी है? बैल बुद्धि है। नौकर बैल की तरह काम करता है। साथियों, घरों में जो नौकर रखे जाते हैं उनसे मालिक बैल की तरह काम करवाता है। इसके माध्यम से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। विज्ञान का नौकर कहा गया है गणित को, किसके द्वारा? बेल महोदय के द्वारा। ये हमें याद रखना है। 3 डेफिनेशन हो चुकी है। नेक्स्ट वन, गॉस या गाउस। गाउस महोदय कहते हैं, गणित विज्ञान की रानी है। नौकर किसने कहा? बैल ने कहा। और विज्ञान की रानी किसने कहा गणित को? गॉस महोदय ने। कैसे याद रखेंगे इसको साथियों? रानी जी का चित्र सामने है हमारे, और रानी जी ने पहन रखा है गाउन। रानी गाउन पहनती है। रानी गणित विज्ञान की रानी है, और गाउन से याद रखोगे गाउस या गॉस महोदय। ये दोनों ही वर्ड अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। गॉस भी लिखा हुआ आ चुका है और गाउस भी लिखा हुआ आ चुका है।
4 डेफिनेशन हो चुकी है। बेल ने क्या कहा था? बेल ने कहा था नौकर, और गाउस महोदय क्या कहते हैं? रानी, क्योंकि रानी पहनती है गाउन। स्विंग इज बैक से क्या याद रखोगे? रोजर बेकर। नंबर 5, मार्शल स्टोन। स्टोन महोदय कहते हैं अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। देखिए, महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। महादेव जी जो भगवान है वो अमूर्त है, लेकिन हम उन्हें पत्थर में ढूंढ लेते हैं जो कि मूर्त है। तो इस प्रकार पत्थर में भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं, और पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन। तो पत्थर में भगवान यानी मूर्त में अमूर्त। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? मार्शल स्टोन की डेफिनेशन है साथियों। नेक्स्ट है हॉगबेन। हॉगबेन ने कहा है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। और इसको याद कैसे रखेंगे साथियों? अभी हम हर एक चीनी वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं, तो हम यहां पर ये ट्रिक दिमाग में लाएंगे कि चीनी दर्पण का हमारे देश में बैन है, यानी चीनी दर्पण पर हम बैन लगा रहे हैं। तो दर्पण से इस डेफिनेशन का पार्ट आ रहा है, और बैन से याद रखोगे हॉगबेन। नेक्स्ट वन, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक डेफिनेशन दी थी, गणित की उन्नति में ही देश सबकी उन्नति है। अलग अलग 2 परीक्षाओं में अलग अलग तरह से ये डेफिनेशन दी गई है। एक में दी गई है उन्नति में ही देश की उन्नति है, और एक में सबकी उन्नति है। सामने हमारे जो शख्स है ये नेपोलियन बोनापार्ट ही है। कैसे याद रखेंगे इसको? पड़ोसी देश नेपाल की उन्नति। हम चाहेंगे कि हमारा जो पड़ोसी देश है सीधा साधा सा नेपाल, उसकी भी उन्नति हो। नेपाल से नेपोलियन, और उन्नति जो है वो इस परिभाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट वन, जॉन लॉक। लॉक महोदय कहते हैं गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत पैदा करता है। मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत पैदा करता है। देखिए चित्र में मस्तिष्क को लॉक कर दिया गया है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छी बातों को दिमाग में रखो, मस्तिष्क में अच्छी आदतों को लॉक करो। तो मस्तिष्क में अच्छी आदत, ये हमारी डेफिनेशन का पार्ट हो गया, और लॉक करो, लॉक महोदय हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमें परिभाषा याद रहेगी। नेक्स्ट वन इज हब्स। हब्स महोदय कहते हैं गणित पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। ये रामानुज महोदय की पत्थर की मूर्ति है, जिसको तराशा गया है हथौड़े से। ये हथौड़ा थौर का हथौड़ा नहीं है, ये गणित का हथौड़ा है। तो हथौड़े से याद रखोगे हब्स, और पत्थर से हमारी जो डेफिनेशन है उसका पार्ट है। तो हब्स महोदय की डेफिनेशन में औजारों की बात आएगी, हथौड़े की बात आएगी। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग क्या कहते हैं? जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, वही स्थान विज्ञानों में गणित का होता है। देखिए सांप के सर पे मणि है, और मोर के सर पर क्या है? मुकुट है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हमारे वेदों में लिखी गई है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि और मोर के सिर पर मुकुट है, वही स्थान विज्ञान में गणित का है। ये परिभाषा वेदांग के द्वारा दी गई है। 10 परिभाषाएं हो चुकी है। नेक्स्ट है प्लेटो महोदय। सामने दर्शन कीजिए प्लेटो जी के। गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है तथा सोई हुई आत्मा चेतना को जागृत करती है। सोई हुई आत्मा, गणित जो है वो हमारी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। प्लेटो जो है एक दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी रहे हैं, और इनकी 2 डेफिनेशन जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। दूसरी डेफिनेशन है जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे मेरे विद्यालय में नहीं आ सकते। ये
प्लेटो महोदय ने विद्यार्थियों को कहा रखा था कि अगर आपको ज्यामिति नहीं आती है तो आप मेरे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दो परिभाषाएं प्लेटो महोदय की है। कैसे याद रखेंगे प्लेटो महोदय की इस परिभाषा को? देखिए, प्लेटो जो शब्द है उसमें है लेटो, लेटो यानी सोना, और डेफिनेशन में भी क्या है? सोई हुई आत्मा। तो सोना और लेटना एक ही बात होती है। तो इससे आप प्लेटो की इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। और प्लेट जो है वो अपने आप में एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसलिए दूसरी डेफिनेशन को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये दो परिभाषाएं प्लेटो की है, और सबसे ज्यादा जो परीक्षाओं में एग्जाम में जो पूछी जाती है वो प्लेटो महोदय की पूछी जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सुल्टजे महोदय की। उनका कहना है गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है। और साथियों, जब मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है किसी बच्चे के, तो वो सारी समस्याओं को सुलझा लेता है। और देसी भाषा में कहा जाता है कि हमने उस मामले को सुलटा लिया है। सुलटा लेना या सुलझा लेना एक ही बात होती है। तो जब मानसिक शक्तियों का विकास होगा तो मामला सुलट जाएगा, और सुलट जाएगा यानी सुलटजे। तो गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ये परिभाषा सुल्टजे महोदय की है। नेक्स्ट है गैलीलियो जी की। गैलीलियो महोदय कहते हैं गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड को देखा था, और ये परिभाषा उन्हीं की है। आप देख सकते हैं गैलीलियो महोदय दूरबीन से जो है ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ब्रह्मांड वाली। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये डेफिनेशन है गैलीलियो महोदय की। हमें सारी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, केवल एक एक वर्ड को समझना है। अभी जब टेस्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद हो गई है। तो गैलीलियो महोदय को याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द से, संपूर्ण जगत शब्द से, संपूर्ण जगत यानी गैलीलियो। बेंजामिन महोदय, गणित वह विज्ञान है जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। साथियों, विज्ञान ने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं, और उन्हीं में से एक निष्कर्ष है बेंजीन। साइंस वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बेंजीन एक प्राकृतिक रूप में नहीं है, इसको इंसानों ने, विज्ञान ने बनाया है। तो बेंजीन विज्ञान का आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान के माध्यम से ही बेंजीन प्राप्त हुआ है, तो बेंजीन विज्ञान का आवश्यक निष्कर्ष है। इस तरह से निष्कर्ष और बेंजामिन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यंग महोदय की। यदि विज्ञान से गणित विषय को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। और साथियों, भौतिक सभ्यताओं का विनाश कब होता है? जब युद्ध लड़े जाते हैं, जब जंग होती है। और जंग से याद रखोगे यंग, ठीक है? तो क्या ट्रिक रहेगी? जंग से सभ्यताओं का विनाश होता है। जंग यानी यंग, और सभ्यताओं का विनाश हमारी परिभाषा का पार्ट है। इस प्रकार से यंग महोदय की इस परिभाषा को हम याद रख पाएंगे। और आज की जो अंतिम परिभाषा है काम्टे महोदय की। और काम्टे महोदय कहते हैं उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है। तो साथियों, अगर नींव में कांटे हो तो निश्चित तौर से वो दोषपूर्ण है। अगर हमारे पैरों में कांटे लग जाए तो वो भी दोषपूर्ण है। उसी प्रकार से नींव में अगर कांटे है, कांटे से याद रखोगे कामटे, और नींव ये इस परिभाषा का एक पार्ट है। तो नींव में कांटे होगा तो अवश्य ही वो क्या होगा? दोषपूर्ण होगा। ये परिभाषा कामटे महोदय की है। तो आज हमने इन 16 परिभाषाओं को डिस्कस किया साथियों। और ये जो 16 परिभाषाएं हैं ये अल्टरनेट चेंज होते हुए अलग अलग एग्जाम्स में आती रहती है। अब इन 16 को अच्छे से समझने के बाद हम प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे केवल वर्ड्स को पकड़ के, और आप खुद ये महसूस करोगे कि साथियों, सारी की सारी डेफिनेशन बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रहने वाली है केवल कीवर्ड से। तो कीवर्ड्स को ध्यान में रखें। अभी हमारे सामने एक टेस्ट आएगा जिसमें एक तरफ 10 कीवर्ड्स होंगे और एक तरफ
परिभाषा देने वाले व्यक्ति के नाम हैं जिनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। 3, 2, 1, jump!